गुरुग्राम लैंड डील मामला। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी लगातार तीसरे दिन करेगी पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को आरोपी बनाने पर भड़की कांग्रेस। ईडी की चार्जशीट के विरोध में चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। बड़ी जानकारी। रॉबर्ट वाड्रा ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे और आज तीसरे दिन भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होगी। रॉबर्ट वाड्रा ईडी मुख्यालय पहुंचेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल को आरोपी बनाने पर कांग्रेस भड़की। ईडी की चार्जशीट के विरोध में चंडीगढ़ में कांग्रेस का प्रोटेस्ट देखने को मिला। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल बने हुए हैं। ललित, गुरुग्राम लैंड डील मामला जहां रॉबर्ट वाड्रा से ईडी लगातार तीसरे दिन आज पूछताछ करेगी। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी मुख्यालय वो पहुंचेंगे और ऐसे में कल भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ हुई थी और परसों रॉबर्ट वाड्रा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ चली और आज भी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ बढ़ेगी। तो ऐसे में लगातार रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। रॉबर्ट वाड्रा से लगातार पूछताछ चल रही है और परसों भी उनसे पूछताछ हुई थी और परसों पूछताछ के बाद जो है उन्होंने पूछताछ के बाद ये कहा था कि वो जब जब जो है आवाज़ उठाते हैं तब तक उनके खिलाफ जो है ईडी का सम्मन आ जाता है। तो अब जो है आज भी उनको पूछताछ के लिए जाना है। आज देखना होगा कि किस तरीके से पूरा मामला सामने निकल कर आता है। गुरुग्राम में जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान जो डील ट्रांसफ़र जो लैंड ट्रांसफ़र हुई थी, उस लैंड ट्रांसफ़र को लेकर ये पूरा विवाद है और इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है। जिस तरीके से सुनवाई हो रही है उसमें जो है ईडी पूछताछ कर रही है और वहीं दूसरी तरफ जो है हमने देखा है कि लगातार जो है ईडी सवालात कर रही है रॉबर्ट वाड्रा से। और इससे पहले भी ईडी ने जो है रॉबर्ट वाड्रा से सवाल किए थे। तो कई सारे मामले हैं जिनको लेकर रॉबर्ट वाड्रा को जवाब देना है। आज एक बार फिर वो पेश होंगे और देखना होगा कि किस तरीके से वो जवाब दाखिल करते हैं, क्या वो जवाब देते हैं और किस तरीके से जांच एजेंसियां उन पर सहयोग करती हैं। तो वो जांच एजेंसियों का किस तरीके से सहयोग करते हैं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि जांच एजेंसियां आखिर कौन कौन से सवाल पूछती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर 2-3 बार पूछताछ पहले हो चुकी है। तो अब ये काफ़ी अहम है। और वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस पार्टी लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एजेएल मामले पर भी सुनवाई चल रही है, उसको लेकर भी चार्जशीट दायर हो चुकी है और उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे बड़े नाम जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस तरीके से विरोध प्रदर्शनों का दौर चल रहा है उसमें जो है आज किस तरीके से ईडी के सवालात का सामना जब रॉबर्ट वाड्रा करेंगे तो पार्टी की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। जी बिल्कुल ललित, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में कांग्रेस का प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिला और अगर बात की जाए तो ऐसे में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठाता रहा है कि लगातार कि सरकार जो है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, फंसाया जा रहा है। तो इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई कि छुपाने को कुछ भी नहीं है, जो भी होगा वो सब कुछ सामने आएगा और मैं जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहा हूं। तो ये आरोपों में कितनी सच्चाई? देखिए, सच्चाई और जो झूठ है वो पकड़ना कोर्ट का काम है जी। यहाँ पर सुनवाई होने के बाद जो भी कार्रवाई जांच एजेंसी करेगी वो कोर्ट के सामने लेकर जाएगी और कोर्ट उस पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, कोर्ट उस पर क्या बात कहता है, ये सब देखने वाली बात होगी। किस तरीके से वो जांच एजेंसी के आरोपों को सही पाता है या फिर वो रॉबर्ट वाड्रा के पूरे जो मामले हैं उनको लेकर वो अपनी दलील रखता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ये पूरा मामला है उस पूरे मामले में अब जब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंचेगा, अभी तो हालांकि जो जांच चल रही है, जांच के बाद जब इस पर चार्जशीट दायर होगी और जब ये मामला कोर्ट पहुंचेगा तो उसके बाद क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं ये भी काफ़ी देखने वाली बात होगी। और आज भी देखना होगा कि कितने घंटे तक पूछताछ होती है। जी।